नमस्कार। चलिए क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान वंदना यादव, प्रधान प्रतिनिधि सूरज पाल, ग्राम सभा शिवराजपुर, ब्लॉक मलवा, जनपद फतेहपुर। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। और आपको और आपकी शिवराजपुर की समस्त ग्राम सभा के प्रत्येक नागरिक को नव वर्ष 2024 और आने वाली मकर संक्रांति 22 जनवरी जो एक ऐतिहासिक दिन है हम लोगों के लिए। फिर से एक दिवाली का माहौल होगा अपने पूरे देश में और 26 जनवरी सब महत्वपूर्ण पर्वों की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए प्रधान जी से ही मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी अपनी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य हैं और क्या लक्ष्य हैं 2024 के। ये तीसरा चरण है, लोगों के विश्वास में लगातार काबिज हैं। और जो जनपद की जो सबसे प्रमुख बड़ी गौशाला है वो उनके नेतृत्व उनके अधिकृत क्षेत्र में आती है, नंदी गौशाला। इस समय हम लोग वहीं पे मौजूद हैं, तो आइए प्रधान जी से मुलाकात करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। बहुत बहुत सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और 26 जनवरी आने वाले 26 जनवरी के लिए आपको, आपके चैनल को, पूरे हमारी ग्राम पंचायत को, क्षेत्रवासियों को, विकासखंड के लोगों को, जनपद के लोगों को, प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 जनवरी मकर संक्रांति बिल्कुल नज़दीक है, 1-2 दिन के बाद। इसके लिए भी आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और एक हमारे देश स्तर पर एक बड़ा काम जो हुआ है, 500 वर्ष के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के गर्भगृह में उनकी स्थापना और उनकी मूर्ति का अनावरण और उसके शुभारंभ अयोध्या में जो कार्य होना है, उसके लिए हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। और साथ ही सबसे आग्रह करते हैं कि उस दिन सारे लोग अपने अपने घरों में दीप जलाकर भगवान का स्वागत करें और अपने घर में सुख समृद्धि को कायम कराएं। और पंचायत में इस बार हम तीसरी बार यहाँ हमारे घर से प्रधान हैं। हमारी पहले छोटे भाई की पत्नी वंदना यादव प्रधान थी, उसके बाद हम रहे, इसके बाद फिर पुनः महिला सीट फिर वंदना यादव प्रधान हैं। पंचायत में हमारे बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। हमारे पास पंचायत में 5 प्रसिद्धि विद्यालय हैं, जिसमें एक जूनियर विद्यालय है और 4 प्राइमरी विद्यालय हैं। सबों का संचालन ठीक से हो रहा है। मिड डे मील का खाना सारे बच्चों को तबीयत से मिल रहा है। और एक बड़ी गौशाला हमारी पंचायत में है, श्री गिरधर गोपाल नंदी गौशाला के नाम से। श्री गिरधर गोपाल नाम मैंने इसलिए रखा था इस गौशाला का क्योंकि मेरी पंचायत में ही श्री गिरधर गोपाल जी की मूर्ति है, जिसको मीरा जी ने अपने हाथों से स्थापित किया हुआ था। और वो बहुत ही प्रतिष्ठित और इंटरनेशनल स्तर की मानी जाने वाली मूर्ति है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों की उन पर आस्था है और बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं। इसीलिए मैंने इस गौशाला का नाम श्री गिरधर गोपाल नंदी गौशाला रखा था। सफल गौशाला है। अभी कल ही नोडल अधिकारी हमारे आए हुए थे प्रदेश से और गौशाला को देखने के बाद उन्होंने बहुत ही सराहना की है, पीठ थपथपाई है और अधिकारियों कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि गौशाला बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रही है। और पंचायत में हमारे रनिंग वाटर का काम, टंकी हर घर नल का कार्यक्रम केंद्र सरकार का है, वो हमारे यहाँ क्रियान्वित है, चल रहा है। कितने % काम हो गया होगा लगभग? हमारे यहाँ पूरा काम पूरा है। 3 साल से हमारी टंकी चल रही है, सप्लाई चल रही है हमारे गाँव में। जी। हर घर में जल जा रहा है आराम से, सारे लोग उस पानी को पी रहे हैं और शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी पीने से लोगों का स्वास्थ्य दुरुस्त रह रहा है। पहले डायरिया वगैरह हो जाया करता था, फैल जाया करती थी बीमारियां कई तरह की, लेकिन जब से इस पानी का संचालन हुआ है तब से बहुत ही लोगों को राहत मिली है स्वास्थ्य में। और आवास कितने आए गए अपने यहाँ पे प्रधान जी? हमारे यहाँ आवास इस बार 52 आवास आए हैं लास्ट में। पात्रता के आधार पर सबको वितरित कर लोगों को वितरित कर दिए गए हैं और सारे लोग खुश हैं। पेंशनों का क्या स्टेटस है अपने यहाँ जी? पेंशनों का वृद्धा, विधवा, विकलांग? हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन 160 चल रही है, विकलांग पेंशन हमारे यहाँ 15 चल रही है और विधवा पेंशन हमारे यहाँ 23 चल रही है। विकलांग आवास भी आए हैं अपने यहाँ? विकलांग आवास के लिए सूची गई है, अभी तो आए नहीं है लेकिन आने की उम्मीद है। और क्या क्या विकास कार्य हैं? जैसे अब वित्तीय बजट 2024 में आपकी ग्राम सभा पहुँचता है, तो आपके जो विकास के सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? जैसे अब पैसा आया तो आपको क्या लगता है क्या क्या और ज़रूरी काम है जो अपने यहाँ शिवराजपुर में कराना है? सबसे पहले गांव की जो गलियां हैं उनको दुरुस्त कराएंगे, नालियों को सही कराएंगे। हमारा गांव ODF प्लस में है, ODF पहले हो गया था, अब ODF प्लस में हो गया है और इसके बाद अब मॉडल गाँव होने की कगार पर बिल्कुल है। ODF प्लस पर काम चल रहा है, इसके बाद मॉडल गाँव हो जाएगा। जैसे मॉडल गाँव हो जाएगा तो हम प्रदेश में जाने माने जाने लगेंगे मॉडल गाँव के नाम पर। बिल्कुल।
और विद्युतीकरण की स्थिति अपने यहाँ पे क्या है? सब ठीक ठाक, लाइटें मेरे लगी हैं? पंचायत का 100% विद्युतीकरण हो गया है और मेरे यहाँ जो तार लगे हुए थे, पहले खुले तार लगे थे, उनको हटा करके केबल के अंदर के तार पूरी की पूरी पंचायत में लग गए हैं और जगह जगह ट्रांसफार्मर बढ़ा दिए गए हैं। ओवरलोड की वजह से कोई फॉल्ट न हो, इसके लिए विद्युतीकरण को दुरुस्त किया गया है। वो 40 वाट वाली लाइटें जिला पंचायत और ब्लॉक से आ गई, आपके यहाँ लग गई सब? हमारे यहाँ आ गई, लग गई। 100 लाइटें पहले लगी थी और 25 लाइटें बाद में फिर हमको मिली, वो भी मैंने लगवा दिया है। सब पूरी तरह संतृप्त हो, सब जगह रात में उजाला रहता है पूरे गाँव में। पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त है? नलकूप वलकूप सब सारे फिट है हमारे आपके यहाँ? पूरे 100% इंडिया मार्क का हैंड पाइप चलते हुए मिलेंगे आपको, सारे के सारे चल रहे हैं। कहीं कोई भी हैंड पाइप अगर बिगड़ता है तो फ़ोन पे ही सूचना मिल जाती, तुरंत उसको रिपेयर करा देता हूँ। हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में, उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। ये तो आपका तीसरा चरण है लगातार आप लोगों का, लोगों के विश्वास में आप सब लोग काबिज हैं। तो अब 2024 में क्या कुछ मुख्य, क्या कुछ उपहार है जो अपनी ग्राम सभा में आप, एक तैयारी है जो देना चाहते हैं अपनी ग्राम सभा वासियों को? हमारी बहुत इच्छा है कि हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज हो जाए, लेकिन चूंकि इस समय प्रदेश सरकार या देश सरकार से परिषदीय विद्यालयों के इंटर कॉलेज या हायर सेकेंडरी विद्यालय नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने कभी कोई ऐसा बजट रखा और डिमांड हुई कि नहीं, अगर सरकार ने कहा कि नहीं यहाँ इंटर कॉलेज दिए जाएंगे, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि मेरे गाँव में इंटर कॉलेज हो जाए। चलिए प्रधान जी, जो भी विकास के आपके सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें और वो हर एक जायज़ जो जिस चीज़ का हकदार है उसकी पात्रता के आधार पर उनको वो हर एक सरकारी योजनाओं का और सुविधाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे। और क्या संदेश है चलते चलते, क्या कहना चाहेंगे अपने जनपद और ब्लॉक वासियों में, ग्राम सभा में सभी लोगों को? पंचायत वासियों को, ब्लॉक वासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की, 26 जनवरी की और 22 जनवरी रामलला की विराजमान होने की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।